बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड देयर एग्जीक्यूशन इन सी प्लस प्लस। तो आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली द कंडीशनल स्ट्रक्चर्स और स्टेटमेंट्स और उनकी एग्जीक्यूशन है इन सी प्लस प्लस, और ये पार्ट 1 है। So this topic is related to our course Computational Physics, PHY 604 MSc Physics 4th semester, Spring 2021. So in this last lecture, we have talked about the control structure, type of control structure, sequential control, conditional control, iterative structure and relational operators. तो लास्ट लेक्चर में हमने इनके जनरल टाइप्स की थ्योरी को पढ़ा था और ये देखा था कि ये कितनी तरह के होते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। आज इनको जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि सिक्वेशन सीक्वेंस वाला जो स्ट्रक्चर है या फिर स्टेटमेंट्स जो है उसमें हम बहुत काम कर चुके हैं पहले भी। उससे जो अगली टाइप है वो है कंडीशनल स्ट्रक्चर। तो ये किस तरह से काम करेगा, ऑब्वियसली नाम से ही जाहिर है कि ये कंडीशंस पे बेस करता है, जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो इसकी जो कंडीशंस है इसमें सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इफ स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से कंडीशन फुलफिल की जाती है और किस तरह से इसको हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सिमिलरली फिर हम इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर एल्स एल्स स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे कि ये कब फुलफिल होती है और किस तरह से ये काम करती है। और इसी तरह से फिर इसी सीरीज में हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के ऊपर भी डिस्कशन को करेंगे कि ये किस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो इनको हम बेसिक सिंटैक्स को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इनकी एग्जीक्यूशन के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कंडीशनल स्ट्रक्चर के हवाले से जनरल फ्लो चार्ट को देख लेते हैं, जिसके अंदर हमने कहा था कि सी प्लस प्लस में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो है वो जनरली तौर पे या तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर स्विच स्टेटमेंट्स के हवाले से होगी। तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स के ऊपर अगर गौर करें तो वी हैव जनरली थ्री टाइप्स ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट्स। यू कैन से इफ इफ एल्स और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स, और इसी तरह से ये स्टेटमेंट्स काम करेंगे। तो आइए इन इससे सबसे पहले वाले पार्ट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और जनरली देखा गया है कि हम सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो डिसीजंस या कंडीशंस को अमूमी तौर पे इस अंदाज से देखते हैं। सी प्लस प्लस हैव द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स use if to specify a block of code to be executed if a specific condition is true। ज़रा इस पे गौर करते जाइएगा कि जो इफ स्टेटमेंट है हमेशा वो आम तौर पे तब अप्लाई की जाएगी जब आपकी कोई कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। तो अगर आप सिर्फ इंटरेस्टेड है कि आपकी सिंगल कंडीशन चेक की जाए तो यू विल यूज दी ओनली इफ स्टेटमेंट, ठीक है जी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप की ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है और फॉल्स है तो फिर आप एल्स कंडीशन अप्लाई करते हैं, जिसे हम इफ एल्स भी कहते हैं। So, so usually to specify the block of the code to be executed in the same condition is false। अगर आपकी ऊपर वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो फिर आपकी एल्स कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी। इफ यू हैव टू चेक आइदर बोथ एंड्स ऑफ दैट, तो आप उसके लिए जो है एक नई कंडीशन अप्लाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो है इफ एल्स इफ, या यू कैन से एल्स इफ जो है टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। तो इसके ऊपर जो है हम एल्स इफ को यूज करते हैं। एंड सिमिलरली इफ अगर आप इस कंडीशन को अपने यूज करते हैं तो आप एक चौथी कंडीशन जो है दैट इज स्विच। use switch to specify many alternative blocks of the code to be executed। So this is the way कि यहाँ पे आप वैरायटी ऑफ द सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूशन में लेके आ सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने जब साइंटिफिक कैलकुलेटर का मैंने जो आपको कोड दिखाया था और भेजा था, और तो उसके अंदर भी ये स्विच की कंडीशन अवेलेबल थी और उसी के ऊपर हम करते हुए इसको एग्जीक्यूट करवा रहे थे। सो आइए सबसे पहले हम इफ कंडीशन को पढ़ते हैं। और जनरली तौर पे जब भी कोई कंडीशन बनाई जाती है तो अमूमी तौर पे उनके ये एक ऑपरेटर्स डेवलप किए जा रहे होते हैं। तो सी प्लस प्लस में अगर कोई एक्स इज ग्रेटर देन और एक्स इज लेस देन है तो ये सेंस में ऑपरेटर डिजाइन किए जाएंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो दिस विल बी द दिस वे। अगर लेस देन इक्वल टू तो दिस वे, एंड दे आर इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई है देन दिस वे।
एंड एक्स नॉट इक्वल टू वाई देन दिस वे। तो आप इस तरह से इन कंडीशंस को इनकारपोरेट कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, द इफ स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल, द यूज ऑफ द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई द ब्लॉक ऑफ सी प्लस प्लस कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन द कंडीशन विच इज ट्रू। ओके जी। तो आपने कंडीशन को चेक करना है कि वो ट्रू होगा, तो इसका तरीकाकार क्या है कि आपने सिर्फ इतनी एक्स्ट्रा एलिमेंट को ऐड करना है अपने कोड के अंदर जो आपने पहले बनाया हुआ है। इफ एक याद रखिएगा, दिस आई स्मॉल एंड दिस एफ इज आल्सो स्मॉल, और ये कंडीशन ब्रैकेट में आपने लिखनी होगी इफ यू वांट टू राइट एट दैट कि x इज फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन y, तो ये लिखा जा सकता है। इफ यू कैन से x इज लेस देन y, ये लिख सकते हैं आप। और यू कैन से x इज equal to y, so you can also write this, और यू कैन से एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो यू आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास नॉट इक्वल टू वाई है। तो इस तरह से आप इन सारी कंडीशन को फुलफिल करवा सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो अगर आप देखें जनरली तौर पे जो फ्लो चार्ट होता है वो किस तरह से काम करेगा यहाँ पे, तो वेरी सिंपल वे कि आपका कोड एग्जीक्यूट स्टार्ट करेगा, आपके एक्सप्रेशंस को रीड करेगा, एंड देन इट विल एलेबोरेट दैट कि आपके जो either the condition is true or false। तो अगर if स्टेटमेंट है तो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट रन होगी, अदरवाइज यू विल गेट द स्टॉपेज ऑफ द कोड है। तो इसके ऊपर आपके पास कोई डिस्प्ले नहीं आएगा, और इस कंडीशन के अंदर यू विल गॉट द जस्ट द स्टॉप द एग्जीक्यूशन। तो इस तरह से आपके पास ये काम किया जा सकता है। आइए इसको समझते हैं पहले कि ये कंडीशन हमने किस तरह अप्लाई करनी है, और ये बहुत बेसिक और आसान तरीका है। आइए सबसे पहले एक प्रोग्राम है, इसको राइट करने की कोशिश करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू इंटीजर एज एक्स एंड वाई एंड शोड दैट द एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो आपने अपनी मर्जी से कोई दो इंटीजर है एक्स और वाई, उसको पुट करना है, और इस सिस्टम के अंदर उसने डिस्प्ले करना है कि एक्स इज ग्रेटर देन क्या है जी, वाई है। सिंपल तरीकाकार होगा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम जब डेव सी प्लस प्लस के ऊपर ये काम करते थे तो आप हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हेडर फाइल लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन, और फिर इसके बाद करली ब्रैकेट से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता था। और इससे इंट एक्स, एक्चुअली दैट इज द इंटीजर जो आपने डिफाइन किया हुआ है, इंट वाई एट दिस इज आल्सो दी वाई इंटीजर, और उसके बाद सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होगा जैसे कोड चलेगा कि एक्स की वैल्यू आप एंटर करें। तो जैसे ही आप एक्स की वैल्यू एंटर करेंगे तो आपके पास सी आउट आ जाएगा एक्स एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। तो सेकेंड लाइन के अंदर आपके पास जो होगा वो वैल्यू ऑफ वाई आप एंटर कर देंगे। अब इसके बाद हमने ये कंडीशन चलानी है कि आपके पास जो लॉजिक डिजाइन किया गया है यहाँ पे वो ये है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक आपका जो कोड है वो चलेगा कि x इज ग्रेटर देन y। तो दिस इज द कंडीशन कि x इज ग्रेटर देन y, ये आपकी कंडीशन है। और इसको हमने किस तरह से लिखना है, इफ स्मॉल आई और f के साथ, और उसके ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिख देनी है। ओके जी। तो x इज ग्रेटर देन y ये कंडीशन आ जाएगी, और साथ में आपने अब स्टेटमेंट रन करनी है। इफ अगर ऐसा हो तो फिर आप क्या चाहते हैं, अगर इफ दिस इज राइट तो आपका जो स्टेटमेंट होगी वो जो जो भी आप लिखेंगे वो एज इट इज नीचे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके साथ ही ये आपके स्टेटमेंट जो है इसका कोड का हिस्सा बंद हो जाएगा। तो इसके इसको इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक एक्स्ट्रा कोड है और ब्लॉक है कोड का ड्यू टू दिस रीजन। इफ यू नोटिस दैट हेयर वी हैव आई हैव हेयर हाइलाइटेड द कलर ऑफ द कोड विद द रेड कलर, और इसके अंदर इफ कंडीशन लिख दी है x इज ग्रेटर देन 1, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि x इज ग्रेटर देन 1
इफ x इज ग्रेटर देन 1 इट्स ट्रू, देन द स्टेटमेंट जो होगी वो अगली जो एग्जीक्यूशन है कोड की वो दे दी गई है। तो आप देखें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में हम अमूमी तौर पे अपना कोड लिखते थे, बस इस कोड के अंदर एक और कोड शामिल हो चुका हुआ है, तो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द सेकंड ब्लॉक ऑफ द कोड। तो ये है जी सी आउट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और इसी तरह से ये कोड कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। फिर वो मेन कोड का हिस्सा जो है वो रिटर्न 0, और आपके पास क्या होगा, आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इफ स्टेटमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। आइए इसकी एग्जीक्यूशन को देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट कैसे करता है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए वी आल्सो हैव रिटन अ प्रोग्राम। ये जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हमने कोड जो है वो रन किया हुआ है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जैक्टली वही सेम कोड इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम एसटीडी इंट मेन, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू को हमने इंटीजर्स लिया है, और आई सेड दैट के सी आउट, उसके बाद कमांड दे दी सी इन दे देंगे हम, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, फिर आप वाई की वैल्यू पुट करेंगे, और कंडीशन है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और जो सी आउट होगी स्क्रीन के ऊपर कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। आप जैसे इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे एंड यू विल हैव अ स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर जो है आपके पास कोड रन हो रहा है जी। एज यू कैन सी एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मैंने जो है 23 एग्जीक्यूट किया है। एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, तो मैं इसको 20 कहता हूँ। तो यू विल हैव एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो इस तरह से आपके पास जो होगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई आ जाएगा। होएवर, अगर आप चाहें कि क्या हो अगर हम इसी को ही एज इट इज ऐसे करें कि आपके पास एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई है। अब क्योंकि मुझे पता था एक्स की वैल्यू 23 है और मैंने वाई की वैल्यू 20 रखी है, तो ऑब्वियसली 23 आएगा। व्हाट हैपेंड इफ आई एंटर दी लोअर वैल्यू, क्या हो अगर मैं एक्स की जगह जो मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ वो 20 पुट करूँ, और y की जो वैल्यू है मैं 30 पुट कर दूँ। तो अब मैं कंडीशन के उल्ट काम कर रहा हूँ, इफ कंडीशन है जी ये। तो यू विल सी दैट देयर विल बी नो साइन, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। क्योंकि आप याद रखिएगा इफ स्टेटमेंट ओनली वर्क व्हेन वी हैव अ ट्रू वैल्यू है। तो ये तभी काम करती है जब आपके पास क्या हो, ट्रू वैल्यू हो, अदरवाइज ये काम नहीं करती। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दैट। क्योंकि अगर आपकी सिर्फ ऐसी कंडीशन जो सिर्फ वन वे चलती है और टू वे नहीं है, तो वो आपको हमेशा मिसलीडिंग रिजल्ट देगी, जैसा कि यहाँ पे इफ वाली कंडीशन के अंदर मौजूद है। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे इसके ऊपर काम करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन से एज सच प्रोफेशनल नहीं रहता जितना कि होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक और कंडीशन का इजाफा करना चाहते हैं कि जो सेकंड कंडीशन हो। फॉर एग्जांपल अगर x जो है वो ग्रेटर देन y है तो वो y इस तरह प्रिंट हो, अगर x की वैल्यू y से छोटी है तो वो y से छोटी प्रिंट हो। तो वो दोनों काम करवाने के लिए हमें फिर साथ में एक एल्स कंडीशन भी ऐड करना पड़ेगी। तो उसको करने से पहले हम एक और एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं कि वो ये है कि जी राइट द प्रोग्राम दैट इनपुट्स मेक अ डिस्प्ले दैट, आपने एक मार्क्स एंटर करने हैं और वो डिस्प्ले करेगा कि कांग्रेचुलेशन यू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम इफ द मार्क्स आर 24 और मोर। तो अगर आपके नंबर जो है वो 24 या 24 से ज़्यादा है, और तो वो कंप्यूटर आपको डिस्प्ले करके बताएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। तो ऑब्वियसली ये इफ स्टेटमेंट है, तो ये सिर्फ आपको एक बात बताएगा, दूसरी बात नहीं बताएगा। इसके लिए बड़ा सिंपल है, अगेन वी विल यूज द सेम कोड, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम एसटीडी इंट मेन। आपका कोड स्टार्ट हो गया, मेजर पार्ट आपने इंटीजर्स जो है वो मार्क्स जो रखे हुए हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंट, तो आप ये इंटीजर्स में वैल्यू पुट करेंगे। सी आउट जो एंटर योर मार्क्स, आपके मार्क्स एंटर हो जाएंगे। जैसे ही आपके मार्क्स एंटर होंगे तो उसके बाद यू विल हैव हियर कि इफ द कंडीशन
और इफ इज बेसिकली द सिंटेक्स, और मार्क्स की कंडीशन आपने लगा दी है कि मार्क्स जो है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 होंगे, तो देन यू विल गेट दैट द रिजल्ट एज कांग्रेचुलेशन, यू हैव यू क्वालिफाई द एग्जाम। अदरवाइज क्या होगा कि यू विल गेट दी ब्लैंक रिजल्ट, और ये सेकंड वे चलता ही नहीं है, तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई अदरवाइज वाली कंडीशन वाली भी नहीं होती। आइए इसको हम देखते हैं कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट करता है। मैंने इसको सी डब के अंदर पहले से ही लिखा हुआ है, एज यू कैन सी है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम एसटीडी इंट मेन float. Now I have changed the scenario here. मैंने स्लाइड में इंट लिखा हुआ था, बट आई एम पुटिंग हियर द फ्लोट है, और सी आउट जो होगा फौरी से आपके पास एंट्री और मार्क्स है, उसके बाद आप मार्क्स ऐड कर देंगे, और इफ दीज मार्क्स आर द you can say the less than or you can say the greater than or equal to 24, then you will have a receive a message on the screen, congratulations, you qualify the exam। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो दिस इज द स्क्रीन, आप देख सकते हैं, और आप अपने मार्क्स एंटर करें। आई एम एंटरिंग हेयर दी 24, you can say the 24.5 marks, or you can say 5 marks. So he's the system is giving you the congratulations, you qualify the exam। So these are the conditional you can say the statements, और इसके मुताबिक ये काम करेगा। सिमिलरली आप इसी स्टेटमेंट को दोबारा से रन कर सकते हैं, एंड दिस इज बेसिकली द फॉर द केस कि आप इसको जब दोबारा एग्जीक्यूट करें, और आपके पास तब कंडीशन ये है कि नाउ फॉर दिस टाइम you don't have any marks which is greater than 24, तो और equal to 24, आपके 23 मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल। जैसे आप 23 एग्जाम मार्क्स पुट करेंगे तो यू विल हैव अ ब्लैंक मैसेज। ये ब्लैंक मैसेज आपको ये बता रहा है कि दिस इज आल्सो लिमिटेशन ऑफ द इफ कंडीशन। तो ये इफ कंडीशन की अगेन एक लिमिटेशन है, जो कि आपको ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये दुरुस्त नहीं है। तो इसको फुलफिल और इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नई स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर एक सिचुएशन ट्रू नहीं होती तो उसके बाद आपको स्क्रीन पे क्या शो होना चाहिए वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इट इज जनरली आल्सो नोन एज एल्स स्टेटमेंट जनरली। तो इसको इफ तब होता है जब वो ट्रू हो, और एल्स तब होगा जब वो फॉल्स कंडीशन हो। द यूज ऑफ द एल्स statement to specify the block of the code to be executed in the condition which is false। तो ये false condition के लिए implementation करवाई जाती है। syntax किस तरह होगा, इसका तरीकाकार कैसे होगा लिखने का, if कंडीशन आप लिखेंगे और साथ ही आप अपनी कंडीशन की जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही उसको आप नोट कर देंगे। उसके बाद आप एल्स के ऊपर जाएंगे, और एक इसी तरह जिस तरह आपने इफ कंडीशन लिखी है उसके अलावा एल्स के लिए आपने एक स्टेटमेंट लिख देनी है जो आपके कोड का हिस्सा बन जाएगी, और इस तरह आप इस फॉल्स कंडीशन को भी प्रिंट कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने देखा कि x इज ग्रेटर देन y है, वो तो प्रिंट होता है, बट अगर हम x की वैल्यू y से थोड़े रखते हैं तो हमारी स्क्रीन पे ब्लैंक आ जाती है, खाली स्क्रीन आ जाती है। इन द सेम वे अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है तो एग्जाम, तो वो तो शो हो रहा है, बट अगर कोई क्वालिफाई नहीं करता तो वो शो नहीं हो रहा। हम इन दो मसलों को हल करने के लिए ये एल्स कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को हल करने के लिए हम एल्स कंडीशन अप्लाई करेंगे, और फ्लो चार्ट के मुताबिक पहले जो फ्लो चार्ट था उसके अंदर स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू के लिए थी, बट नाउ द वी हैव आल्सो एडेड द स्टेटमेंट फॉर द फॉल्स कंडीशन। अगर आपका कोई कोड रन हो रहा है और कंडीशन के मुताबिक वो फॉल्स हो जाता है, तो वो अपनी फॉल्स वाली स्टेटमेंट को आउटपुट के तौर पे देगा, जबकि अगर वो ट्रू है तो वो ट्रू वाली कंडीशन को यूज करेगा। तो आइए देखें कि अगर आपके पास जिस तरह ये फॉल्स वाली कंडीशन थी, तो इसके अंदर भी हम देखें तो इफ एल्स वाली जो कंडीशन है इसके अंदर है कि आपके पास राइट द प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू इंटीजर्स एज एक्स एंड वाई एंड शो दैट आइदर एक्स इज ग्रेटर और लेस देन वाई। तो अब आपके पास कंडीशन में इजाफा हो गया। अब आपको ये क्लियरली बताएगा कि आइदर जो आपने एक्स और वाई ऐड किए हैं,
क्या वो एक दूसरे से छोटे हैं या बड़े हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है, यू विल हैव द सेम सिनेरियो, आपने पुराने वाला कोड एग्जैक्टली सेम ही रखेंगे, उसके अंदर पहली कंडीशन और एक इजाफा आ जाएगा। वो क्या है जी, जरा देखिएगा, इफ x ग्रेटर देन y, ये तो है ही है, सी आउट x इज ग्रेटर देन y, और अदर वन दिस एल्स सी आउट x इज लेस देन y। तो ये हमने सिर्फ एक इजाफा किया है इतने हिस्से का पार्ट का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये इजाफी हिस्सा है, सिर्फ एक लाइन का इजाफा है, और आपका जो कोड है वो आपको सेकंड और फॉल्स कंडीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देगा। सो इन दिस वे वी कैन गेट हेयर दी एल्स कंडीशन, और यू कैन से दी एल्स मैसेज और स्टेटमेंट जो कि आपके सिस्टम पे जाहिर होगी। इसको भी हम समझ सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। वी आल्सो हैव डेवलप्ड द कोड इन डेप्थ। तो आप देख सकते हैं कि इफ एल्स कंडीशन के अंदर ये पूरे वक्त का सिस्टम वैसे का वैसा ही है, पूरा कोड मैंने वैसे ही कॉपी किया हुआ जी। सिर्फ एक लाइन का इजाफा है, और वो ये है, एक्स वाई की वैल्यू आप एंटर करेंगे, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, देन ये आपके पास होगा। इफ एल्स, अगर ये अदर देन होगा इस कंडीशन के अलावा, तो ये इट विल प्रिंट हेयर ऑन द स्क्रीन एज एक्स इज लेस देन वाई। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमारा मतलूबा रिजल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते। सो यू कैन सी हेयर ऑन द स्क्रीन कि जैसे ही आप x की वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल 20, और y की वैल्यू पुट करते हैं 30, तो इस दफ़ा हमने उल्ट वैल्यूज पुट की हैं, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला इफ वाला स्टेटमेंट वाला कोड था उसमें हमने कहा था x इज ग्रेटर देन y। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर x इज लेस देन y हो तो क्या स्क्रीन प्रिंट होती है या नहीं होती। तो देख, यस वी हैव द मैसेज ऑन द स्क्रीन कि ये प्रिंट हो रही है और डिस्प्ले आ गया है x इज लेस देन y। तो ये आपको x इज लेस देन y के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस तरह से आप इस कंडीशन को ऐड करने से आप इसको टू वे चला सकते हैं। एक्चुअली दिस इज द टू वे कंडीशन, ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है। आइए एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है उसके ऊपर भी बात करते हैं, और वो है आपके पास कि क्या हो अगर आप इसको ऐसी कंडीशन में पुट फुलफिल करें और पुट करने की कोशिश करें जिसके अंदर आपके पास x और y दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो याद रखें, जब ये कंडीशन होगी तो आपके पास अगेन एक प्रॉब्लम फेस होगी आपको, और वो है ये वाली। आपने दोनों की वैल्यू सेम रखी है बट x इज लेस देन y शो हो रहा है। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट क्योंकि जब आपने कोड डेवलप किया था तो कोड में जो आपने कंडीशन लिखी हुई है वो ये है कि आपके पास x इज, इफ x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन y, तो फिर आपके पास वो प्रिंट होगा और अदरवाइज नहीं होगा। सो इट्स मीन देयर इज आल्सो द लिमिटेशन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, कि हम दो चीजों के बारे में तो हमें क्लियर हो गया कि हम एक को छोटा और दूसरे को बड़ा, या फिर आपके पास x इज ग्रेटर देन 1 y और y इज ग्रेटर देन x के हिसाब से लिख सकते हैं। बट अगेन वी नीड सम अनदर थिंग और अनदर पैरामीटर जो कि x और y को अगर बराबर हो जाए तो वो भी दिखा सके। तो उसके लिए फिर हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को जनरेट करते हैं, जो कि इससे अगला टास्क है। ठीक है जी। तो इसलिए हम अपनी चीज़ों के अंदर वैरायटी जो है वो बढ़ा सकते हैं और इसके मुताबिक इसको चला सकते हैं। सिमिलरली आप इसी तरह से ये भी कर सकते हैं कि अगर एक बच्चा है और जिसके मार्क्स जो है वो 24 या 24 से ज़्यादा है तो वो तो पास, तो पहले भी कोड में हो रहा था, बट अब इसमें डिस्प्ले ये करवाना है हमने स्क्रीन पे कि उस बच्चे के जो है वो अगर मार्क्स 24 से कम, 24 मार्क्स से कम है, देन हाउ द स्क्रीन विल टेल द यूजर दैट कि आप जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सके। तो वी वांट टू प्रिंट दैट रिग्रेट, अफसोस है कि यू डू नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, कि आपसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सका। अगेन यू हैव द सेम सिनेरियो, यू हैव द सेम कोड विद द एडिशन ऑफ एल्स। आपने सिर्फ एक एल्स वाली लाइन की एडिशन करनी है और सी आउट लिख देना इस पूरी स्टेटमेंट को कि रिग्रेट यू डू नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। तो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन हम सी प्लस प्लस से कर सकते हैं। As you can see here, this is the include iostream using name std और int main, ठीक है जी, float marks, और आपके पास ये आपके पास क्या है जी, एंटर योर मार्क्स, आपने मार्क्स ऐड किए हैं।
और ग्रेटर देन और इक्वल टू 24, कांग्रेचुलेशन, यू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। और जो नई कंडीशन ऐड की है दैट इज द एल्स, और ये है जी सी आउट एंड रिग्रेट यू डू नॉट क्वालिफाई द एग्जाम और रिटर्न जीरो। तो आप इसको एग्जाम को पुट कर सकते हैं, और इसकी हम अगर एग्जीक्यूट करवाएं तो दिस इज द स्क्रीन, एंटर योर मार्क्स। मैं इसको 23.5 जो है वो एंटर करता हूँ, और देखते हैं कि क्या होता है। जैसे 23.5 पुट करेंगे ऑब्वियसली ये 24 से कम है, इवन दो 23.9 भी 24 से कम है, तो यू विल हैव दैट रिग्रेट यू डू नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। तो इस तरह से आप इस कंडीशन के मुताबिक इन सारी चीज़ों को पुट कर सकते हैं। सो सिमिलरली जो है हम एक और चीज़ जिसमें हमें लिमिटेशन नज़र आ रही थी वो है जी दी इफ, और यू कैन से इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, और यू कैन से द एल्स इफ स्टेटमेंट। तो ये दोनों तरीकों से दी जाती है, इसका नाम लिया जाता है। सिंटैक्स क्या है आपके पास? इफ कंडीशन, अगर आपने एक कंडीशन के से अलावा ज़्यादा कंडीशन देनी हो तो आप फिर इस तरह से इसको सिंटैक्स को लिखेंगे। और जनरली तौर पे इसको यूज़ किया जाता है टू स्पेसिफाई द न्यू कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। अगर आपकी पहली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए तो फिर ये फॉल्स वाली कंडीशन के अंदर लिखने के लिए ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। इफ कंडीशन वन है और उसके बाद जो है वो ट्रू हो गई तो फिर इज इट ओके। अगर वो कंडीशन टू, इफ द ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जेक्टेड कंडीशन वाज इज फॉल्स एंड द कंडीशन टू इज ट्रू, तो ये तब चलेगी ये स्टेटमेंट। और अगर एल्स वाला स्टेटमेंट होगा, ब्लॉक ऑफ द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन वन इज फॉल्स एंड कंडीशन टू इज फॉल्स। तो याद रखिएगा कि अगर हमने दो कंडीशंस लगानी है किसी भी कोड के अंदर, तो हम इफ एल्स इफ वाली कंडीशन के मुताबिक चीज़ों को लेके चलेंगे। तो उस हवाले से आपके पास यही होगा कि हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर देखें सारी चीज़ों को, तो यू विल हैव द सेम सिनेरियो कि आपके पास जो है ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के मुताबिक हमारे पास जो है ये देख सकते हैं कि कैसे टेस्ट एक्सप्रेशन वन है स्टेटमेंट चलेगी, टेस्ट एक्सप्रेशन टू है और स्टेटमेंट चल रही है, और इन द सेम वे हमारे पास जो है सेकंड टेस्ट के मुताबिक ही स्टेटमेंट चल रही हैं। तो इस तरह से आप जो है इन सबको यूज़ करते हुए आप टेस्ट एक्सप्रेशन और इनके स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स की बुनियाद पे चेक कर सकते हैं, और इस तरह से वो एक्सप्रेशंस मूव करते हैं। तो यू कैन सी है दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट वन रन हो जाएगी। अगर ये ट्रू नहीं है तो ये सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करेगा। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो ये थर्ड कंडीशन की तरफ मूव करेगा। अगर ये भी ट्रू नहीं बनता तो फिर ये एल्स कंडीशन की तरफ मूव करके आपको आउटपुट के तौर पे दे सकता है। सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम जो है इफ एल्स इफ कंडीशंस और उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो सी प्लस प्लस के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के जरिए से अपने सवालात और कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।